कहीं और दिमाग उसका चल रहा होगा और उसने फ़ोन खोल दिया या किसी से बात कर रहा होगा तब। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम सीखते हैं Vivo Y12 में फ़ोल्डर लगाना। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। मैं आपको सिखा देता हूँ, आप इजी तरीके से, अगर आपके पास Vivo Y12, Y15, Y17 ये हो तो इनका फ़ोल्डर सेम होता है। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो पिस्तौल हमारी जान तुम्हारी। तो सबसे पहले सिम ट्रे निकाल लीजिए। उसके बाद इसका बैक कवर है ना, उससे नए नए जो बिगनर्स होते हैं ना, नए शॉप खोलने वाले, वो क्या करते हैं, वो पीछे का ये ढक्कन गर्म करके निकालेंगे। भाई ढक्कन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, सीधा कवर खोल लो आप। क्योंकि हमारे पास आते हैं ना कभी कभी मोबाइल ठीक होने के लिए, तो मैं देखता हूँ कि ये पीछे का ढक्कन पहले निकाला हुआ होता है, उसके बाद फिर वो भद्दा नज़र आता है, साइड साइड से किनारियाँ नज़र आती हैं। कस्टमर बोलता है भाई सेट का नाश करके दे दिया। ये पहले से किसी शॉप पे होके आया। तो देखो दोस्तों, जो बिगिनर्स होते हैं ना, नए नए मोबाइल रिपेयर करने वाले होते हैं, वो ये काम जल्दबाजी में कर देते हैं। ये देखो इसका पत्ता पहले से कटा हुआ है और इसका पत्ता है भी नहीं इसमें, बाकी जो इसका पूरा टुकड़ा जो था वो है भी नहीं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको ध्यान से करेंगे। अब ये पत्ता उसका कस्टमर का देखो नुकसान है ना, 200-300 रुपये आपने उसका, जिसने भी किया होगा उसने नुकसान कर दिया इसका। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर कट जाता है। अब ये मेरे पास आया कस्टमर, तो अब ये मेरे पास से कहीं नहीं जाएगा ये कस्टमर, वहाँ से ये कट चुका है। क्योंकि एक बार है ना दोस्तों, एक बार कस्टमर कट जाता है तो फिर वो दोबारा वहाँ जाएगा भी नहीं। नुकसान बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। पहले आपको क्या काम करना है, बैटरी का पत्ता रिमूव करना है। ठीक है दोस्तों, बैटरी का पत्ता रिमूव करने के बाद जरूर याद करके हटा लिया करो Vivo Y12, Y15, Y17 में ये वॉल्यूम पत्ता, नहीं तो वॉल्यूम पत्ता कट जाता है। अगर बैटरी ऐसे उठाने की कोशिश करेंगे ना तो ये टुकड़ा कट के इसमें रह जाएगा, पत्ता अलग रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये फ्री हो गया ना, अब आप बैटरी को उठा लीजिए। अब ये पन्नी इसकी हटा लीजिए आप यहाँ। अभी जिसने पत्ता काटा होगा ना इसका सेंसर का, तो वो पक्का किसी और दिमाग में होगा, कहीं और दिमाग उसका चल रहा होगा और उसने फ़ोन खोल दिया या किसी से बात कर रहा होगा तब। जैसे हमें ये सारे दिन ये फ़ोल्डर खोलते खोलते एक्सपीरियंस हो जाता है। उसको आप डाल लीजिए इसके नीचे। ये फ़ोल्डर निकल चुका है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे फेविक्विक का निशान है ना, ये फेविक्विक कस्टमर बता रहा था, उसने डाल लिया, उसकी वजह से इसका फ़ोल्डर ख़राब हो चुका है। अब इसमें डाल लेते हैं हम जल्दी से नया फ़ोल्डर। मैं आपको डालना बताता हूँ। सबसे पहले काम आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी किनारियों को है ना अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए, पूरा साफ़ कर लीजिए इसको। तो ये इसका फ़ोल्डर है। ठीक है, इसका फ़ोल्डर में सबसे पहले ना फ़ोल्डर को चेक कर लेंगे नॉर्मल तरीके से। 1 मिनट दोस्तों, इसको मैंने लगा लिया है इसमें। एक बार ऐसे ही पेस्ट नहीं किया मैंने अभी, क्योंकि अभी स्टिकर लगा हुआ है, इसलिए मैं इसको पहले बाहर से ना एक बार चेक कर लूँगा। पेस्ट करने से पहले ना हम चेक कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि हमारा नुकसान ना हो। अगर कोई चीज़ वर्क नहीं करे, डिस्प्ले या लाइन आ रही हो कुछ, तो हमारा वो चेंज हो जाता है जब तक हम स्टिकर को हटाएंगे नहीं। ये स्टिकर लगा होता है ना इस पर, जब तक हमारा आराम से चेंज हो जाता है। फिर आप बिंदास इसको पेस्ट कर दीजिए। अब इसको बस ये बैटरी निकाली और ये वॉल्यूम का पत्ता, डिस्प्ले हटाई, डिस्प्ले का पत्ता हटाया, बस। अब ये जो स्टिकर है ना दोस्तों, इसको देख लेना दोस्तों, ये है ना एकदम साफ़ सुथरा आपको लगाना है। ठीक है, गंदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गंद नज़र भी आए ना इसमें, तो इसको बिल्कुल आप साफ़ कर लीजिए। इसका स्टिकर हटा देता हूँ। प्रॉब्लम आ जाती है भाई। ये जिस जगह लगा रहेगा ना स्टिकर, तो फिर ऊंची ऊंची नज़र आएगी डिस्प्ले, वहाँ से फिर लाइटें नज़र आएंगी। अब ये स्टिकर हमारा कट गया ना, अब ये डिस्प्ले फ्री हो चुकी है आपकी। अब इस पर आप लगा देंगे पेस्ट। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो एक रबड़ इसकी निकल के गिर गई थी अभी, सेंसर वाली,
वो याद करके ध्यान रखा करो। वीवो Y12, Y15, Y17 में देखो ये रबड़ होती है सेंसर के, ये रबड़, इस पे ध्यान देना दोस्तों। ये खोनी नहीं चाहिए, ये खो गई तो फिर आपका सेंसर काम नहीं करेगा। कस्टमर कॉल मिलाएगा तो अंधेरा हो जाएगा डिस्प्ले पे, कॉल मिलाते ही। वैसे सही चलेगा मगर कॉल मिलाते वक्त अंधेरा हो जाएगा, फिर कस्टमर कहेगा भैया ये क्या नई बीमारी आ गई इसमें, पहले तो नहीं थी। फिर आपका मूड ख़राब हो जाता है ना। इसलिए ये रबड़ आप कितना ही टाइम लग जाए इस रबड़ को लगाने में दोस्तों, मगर इस रबड़ को वापस लगा देना याद करके। ऐसे है ये रबड़। ये लग गई है दोस्तों रबड़। 1 मिनट में आपको लाइट जला के दिखा देता हूँ, थोड़ी सी और लाइट बढ़ा देता हूँ। और देखो अब ये रबड़ जो है ना इसके ऊपर लग चुकी है ना। अब हम इसमें बिंदास काम कर सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। देखो दोस्तों पेस्ट कैसे लगाना है आपको। पेस्ट है ना, अपना हाथ इतना सेट कर लो कि स्पीड से चलो आप। हम सौदा नहीं भरते है ना। ये जो फोल्डर है ना दोस्तों, ये पत्ता है इसका, ये पत्ता इस पेस्ट पे टच नहीं होना चाहिए इधर। जब भी आप लगाओगे ना तो ये टच नहीं करना आपको। इसके नीचे एक टेप लगी हुई थी, वो हटा के मैंने इसे चिपका दिया है। अब आप इसमें है ना बिंदास इसको लगा दीजिए, और इसमें देख लीजिए कोई डस्ट वगैरह ना हो इसके फ्रेम के अंदर, क्योंकि जहाँ भी थोड़ी सी भी डस्ट रहेगी ना तो फिर वो सफ़ेद सफ़ेद निशान सा बन के आ जाता है, वो अच्छा नहीं लगता फिर देखने में। अब दोस्तों इसको ऐसे रख दीजिए और इसका ये अब ये टेप आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लगा दीजिए। और इसका बैटरी का पत्ता भी लगा दीजिए और ये भी लगा दीजिए। और इसका अब ये बस दोस्तों, अब इस जब ये पेस्ट आप लगा दो ना, इस फोल्डर को लगा दो, तो उसके बाद फिर फ़ौरन जल्दी काम करना है आपको, ठीक है। नहीं तो पेस्ट सूखेगा तो कहीं से सूखेगा, कहीं से गीला रह जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम कर जाएगा। इसलिए रबड़ मारी जाती है उस पर। रबड़ मारने से पहले आप पूरा इसको पैक कर दीजिए जल्दी से। ये नहीं कि आपने पेस्ट लगा के छोड़ दिया और फिर दूसरे काम में लग गए, फिर 10 मिनट बाद रबड़ लगा रहे हैं दोस्तों, फिर उसके बाद है ना टच ऊंचा नीचा हो जाता है, फिर टच चटक जाएगा आपका, है ना। इसलिए हम एक काम में लगे हैं तो एक ही काम करेंगे। ये काम करने के बाद ही कोई दूसरा काम छेड़ेंगे। कॉल किसी की आ रही थी, मैंने कट कर दी क्योंकि टाइम वेस्ट होता, और टाइम वेस्ट हमको करना नहीं है इस टाइम, है ना। ये लो दोस्तों, अब इसमें सिम डाल दीजिए, उसके बाद इसे ऑन कर लीजिए, है ना। ये लीजिए दोस्तों, आपका फोल्डर लग के तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो वीवो Y12, Y15, Y17 का लगाने का तरीका हो गया आपका। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट का मैं फ़ौरन जवाब देता हूँ। फ़ौरन तो नहीं, मतलब आधा 1 घंटा जब घर जाता हूँ ना रात को, जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपकी, अच्छा लगता है कमेंट का, मैं सबका जवाब देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।